A very good morning to all. Today, students, we are going to start the new chapter today, that is probability. Probability को अगर सिंपल मीनिंग्स में समझाएं तो संभावना, पॉसिबिलिटी, चांस भी कह सकते हो, चांस, पॉसिबिलिटी, ठीक है. बट यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट, नॉट डेफिनेट, ये भी वर्ड हम यूज कर लेते हैं. इसके जीतने की, जैसे आप मान लो सुबह टॉस हुआ क्रिकेट मैच में, टॉस हुआ. अब इंडिया की टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी जरूरी थोड़ा 100% हो, ठीक है. सपोज इंडिया टॉस जीत भी गया, ठीक है, जरूरी थोड़ा इंडिया मैच भी जीते, है ना. सो ऑन पॉसिबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट वेयर एनीथिंग कैन हैपन. सपोज Swastik is very good in maths, right? Yeah, there is some girl who is very good in maths. For example, Jarrell is very good in maths. ठीक है? Yeah, Sukhman is very good in maths. Yeah, Khushi Mitra is very good in maths. We will, on the basis of their records in the subject, we will say that they will score very good marks in maths. But it doesn't mean that they will got 100% marks in a particular test. Suppose on the day of the test something happens to them, उनका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिमाग नहीं चलता, या घर से लेट हो जाते हैं, एनीथिंग कैन हैपन. सो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है. सो व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, ठीक है, सिर्फ ये कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड इनका अच्छा है, सो दे विल गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, राइट. तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी इज अ सॉर्ट ऑफ चांस. अब इंडिया ने टॉस जीता, जरूरी थोड़ा इंडिया मैच भी जीते. हालांकि पिच आपने रीड कर लिया, आपने आपके बेस्ट प्लेयर आपके पास हैं, बेस्ट बॉलर आपके पास हैं, सारे फिट हैं, इवन देन यू कैन, इंडिया कैन lose the match also, ठीक है. So probability is the concept is the concept where we predict the possibility. अब इंग्लिश के अंदर होता है, हम एक यूज करते हैं मी. इट मे रेन टुडे और नॉट, आज शायद वर्षा हो. मैं इसके बारे में डेफिनेट नहीं हो सकता. जिस दिन मैंने कहा हो बारिश होनी है, उस दिन क्या नाम है, बादल आ जाए, बादल ही ना, बादल आए बारिश ही ना हो, या तेज धूप निकल आए. तो आई कैन ओनली प्रिडिक्ट, बट आई एम नॉट डेफिनेट. तो इस कॉन्सेप्ट के लिए वी यूज प्रोबेबिलिटी. सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट यू शुड बी वेरी क्लियर विद द all the particular definitions. So first is trial or random experiment. ट्रायल होते हैं, बार बार ट्राई करी जाना, ट्राई करी जाओ, कॉइन को उछाली जाओ, ठीक है. एक सिंगल कॉइन को उछाला, क्या आएगा, हेड. दोबारा उछाला, फिर हेड आ गया. तीसरी बार उछाला, टेल आ गया, ठीक है. हेड, टेल, हेड, 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 हेड. जरूरी नहीं है टेल आए, हो सकता है हर बार ही हेड आए, ठीक है. तो ट्रायल होती है ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सो सारी आउटकम्स जो होती हैं एक्सपेरिमेंट की, डेट इज कॉल्ड ट्रायल. और रैंडम इसलिए कि कुछ भी आ सकता है. अब आपने कॉइन उछाला, जरूरी ये भी तो हो सकता है कॉइन बीच में खड़ा हो जाए, है ना. इट विल स्टैंड इन बिटवीन, या स्ट्रक कर जाए कहीं पे, तो हेड और टेल दोनों ही ना आए, ठीक है. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है. ट्रायल मतलब बार बार ट्राई करना. सो ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल, ठीक है. या कई बार सिंगल आउटकम भी कह सकते हैं. एक बार हो सकता है कि बार बार एक ही आउटकम आती जाए. सो जब ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रिकॉर्डेड, दैट इज कॉल्ड ट्रायल. सो इट इज द आउटकम ऑफ all the outcomes of an experiment.
देन सैंपल स्पेस और एन इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो सेट होता है, जिसके जितनी उसके आउटकम्स का सेट होता है, उसको हम सैंपल स्पेस एंड इवेंट कहते हैं। द सेट ऑफ all the outcomes of an experiment, all the outcomes of a random experiment. Set of all the outcomes of a random experiment, that is sample space. जैसे आपने कॉइन सिंगल कॉइन टॉस किया तो that is head और tail, या head आएगा या tail आएगा, दो ही इसकी sample space है, right? Then event are of different types. Sure event, impossible event, and then complementary events. Complementary events. Sure event होते हैं which will definitely occur, its probability is 1. जो एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली हो ही हो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। द इवेंट विच विल डेफिनेटली अकर इट्स प्रॉबल एंड हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे काले बादल आए हुए हैं और खूब थंडरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और एकदम बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो हम कहेंगे हमारे बिकॉज इट रेन, तो देयर आर चांसेस ऑफ, इफ देयर इज हैवी रेन देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड आल्सो, राइट। या ओले पड़ गए, खड़ी फसल है, फसल खराब हो जाएगी टोटली, ठीक है। तो श्योर इवेंट होता है जिसके बारे में हमें पता है अगर ये चीज़ होगी तो ये होगा ही होगा, तो द इवेंट विच विल डेफिनेटली अकर वो एंड हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0 विच कैन नेवर हैपन, द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, इट कैन नेवर हैपन, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन आए, उसमें ऊपर लिखा था ट्रू एंड फॉल्स, या आपने इन क्वेश्चन में से ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। अब ये ऐसे थोड़ा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो दोनों ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। सो ट्रू और एंड फॉल्स क्वेश्चन होने की प्रॉबिलिटी नहीं होगी उसमें, तो डैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बेबी बॉर्न हुआ, वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। जो थर्ड केस है ट्रांसजेंडर होने की प्रॉबिलिटी वो 1,00,000 में एक होती है, राइट। तो हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट में लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सो द इवेंट्स विच मे और मे नॉट अकर, द इवेंट्स विच मे और मे नॉट अकर are called complementary events. Complementary events. So जो इवेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते उनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। किसी भी इवेंट को लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर इवेंट। अगर मान लो 3 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर वो 0 हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर वो 1 है तो वो श्योर इवेंट है, अगर वो 0 से लेके 1 के बीच में है देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। So far we have discussed about trial और random experiment। जितनी भी आउटकम्स होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, उसको ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, डेट इज ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और जो उसके सेट है
उस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं या इवेंट कहते हैं। वो आगे तीन तरह का होता है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। श्योर इवेंट है which will definitely occur, impossible event है which will not occur at all, zero possibility, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विच मे और मे नॉट अकर, इंडिया के जीतने के भी चांस है, हारने के भी चांस है, ठीक है, दैट विल कम अंडर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, अगर 0 है तो इम्पॉसिबल, 0 से 1 के बीच में है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 1 है तो श्योर इवेंट, राइट। सो अब आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देख लो, जैसे इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, इन सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन there are only two possibilities, that is head and tail, या हेड आएगा या टेल आएगा, possibilities। so all the possible outcomes जो है that is 2, so its sample space is head and tail, so total number of possible outcomes here is 2। in a double throw of a coin, in a double throw of a coin, total number of outcomes are head head, head tail, tail head, tail tail। so total number of possible, दो कॉइन उछाल दिए तो आउटकम्स है या तो दोनों हेड हैं, या एक हेड है दूसरी टेल है, या पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है, या दोनों टेल है। सो टोटल नंबर, ये इसके सैंपल स्पेस हो गई, सैंपल स्पेस, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। if three coins are tossed, three coins are tossed, थ्री कॉइन टॉस कर दें तो फिर आउटकम आएगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या तीनों टेल। सो टोटल नंबर ऑफ, दिस इज सैंपल स्पेस ऑफ दिस, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आए 8। एक्चुअल में ये रूल होता है, अगर एक कॉइन में दो आई ना, दो में आएंगी 2 का स्क्वायर, 3 में आएंगे 2 का क्यूब, लाइक दिस। सो सिंगल कॉइन थ्रो किया तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 2, दो कॉइन टॉस किए तो 4, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, तीन कॉइन टॉस किए तो 3, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या 3 टेल। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गई 8। अगर आप एक सिंगल डाइस थ्रो करें, सिंगल डाई इज थ्रो, डाइस होता है ना जिसमें नंबर्स होते हैं, तो अगर सिंगल डाइस थ्रो करें इस तरह का क्यूबिकल डाइस, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं 1 2, किसी पे 3, किसी पे 4, लाइक दिस। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गई 6। So when two dice are thrown, simultaneously, मैंने अभी बताया था अगर सिंगल में 6 हैं तो दो में कितनी होंगी, 6 का स्क्वायर 36। तो इसकी टोटल सैंपल स्पेस हो गई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1
2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. So here total number of outcomes are 36. 2 पॉइंट्स आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36. सिंगल कॉइन आएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6. 2 आएंगे तो 36. अगर 3 करेंगे तो 6 का क्यूब 216. 4 करेंगे तो 6 की पावर 4 1296. सो ऑन. Similarly, in case of playing cards, 52 playing cards, 52 playing cards, 52 playing cards होते हैं. 13 spades होते हैं, 13 clubs, 13 hearts, 13 diamonds. So among 52 playing cards, we are having 13 spade, 13 club, 13 heart, 13 diamond. जो spades और clubs हैं ये black colored cards होते हैं. तो black colored cards आपके 26 हो गए. Heart और diamond red colored cards होते हैं, ये भी 26 हो गए. So हर तरह का जो कार्ड है उसमें 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं. 1 king, 1 queen, 1 जैक और 1 एस, ये होते हैं टोटल 13 कार्ड. हर में ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे. सो इन ईच पेयर देयर आर 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं. किंग, क्वीन, जैक और एस. ठीक है, ये सारे जो हैं ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. जो किंग, क्वीन और जैक है दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. सो फेस कार्ड टोटल 12 हो गए. ब्लैक 6 हो गए, रेड भी 6 हो गए. ठीक है, और अगर किंग, क्वीन, जैक और एस हो, इक्का भी साथ में हो, देन इट इज कॉल्ड ऑनर कार्ड्स. ऑनर कार्ड्स. तो ऑनर कार्ड आपके हो गए 16. ठीक है, क्योंकि एस का कोई फेस नहीं होता इसलिए वो फेस कार्ड नहीं. इक्के को कोई फेस नहीं होता इक्के वाले कार्ड का. तो किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड्स हैं. टोटल 12 हो गए. 6 काले हैं और 6 लाल हैं. किंग, क्वीन, जैक जो है और एस, इनको ऑनर कार्ड्स कहते हैं. टोटल 16 होते हैं. सो दिस इज अबाउट प्लेइंग कार्ड्स. और एक और डेफिनेशन होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम. जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं उनमें दोनों के जो भी 2 आउटकम्स होते हैं उसके 50-50% चांसेस होते हैं. राइट, जैसे आप कॉइन टॉस किया, ये हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें इक्वली लाइकली आउटकम है. एक बेबी बॉर्न हुआ, या बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगा, तो उसकी प्रॉबिलिटी वो इक्वली लाइकली आउटकम्स आते हैं. अगर आपने बास्केट डाली, बास्केट डल गई या नहीं डली, ये भी हो सकता है डल के बाउंस होके वापस आ जाए, तो वो तीसरा केस आ गया, उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट बैकग्राउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. यू शुड नोट डाउन ऑल द डेफिनेशंस, all the important concepts of probability. ठीक है, so we will discuss about its exercises tomorrow. By the meantime, if you want to try the sums, you can try the sums also. Thank you. Have a good day.